स्टूडेंट्स, मैं दीपक त्यागी। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन of the first order but not first degree देखिए, सबसे पहले बात है कि हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the type p की पावर में n प्लस a1, p की पावर में n माइनस k1 प्लस में a2, p की पावर में n माइनस k2 प्लस a3, p की पावर में n माइनस k3 प्लस एंड सो ऑन a n माइनस k1, p की पावर में n माइनस k1 प्लस में an माइनस k1 इंटू पी प्लस में an इज इक्वल टू 0, वेयर a1 a2 एंड सो ऑन an आर फंक्शंस ऑफ x एंड y एंड p इज इक्वल टू dy ओवर dx is called differential equation of the first order but not first degree। देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी पहचान हम करेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप p की पावर में n प्लस में a1, p की पावर में n माइनस k1 प्लस में a2, p की पावर में n माइनस k2 प्लस में a3, p की पावर में n माइनस k3 प्लस में एंड सो ऑन डैट डेस करके प्लस में an माइनस k1 इंटू p प्लस में an इज इक्वल टू में 0, वेयर a1 a2 an आर फंक्शंस ऑफ x एंड y जो कि कोफिशेंट्स हैं, एंड p हमने माना है dy अपॉन में dx को, p इज इक्वल टू dy अपॉन में dx जो कि डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। अब देखिए, इसमें इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड, अब हम देखते हैं इसमें मेथड फर्स्ट। इक्वेशंस सोल्वेबल फॉर p, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फर्स्ट डाल देते हैं। सबसे पहला मेथड इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p। इसमें हम क्या वर्क करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट हमारे पास है उसको हम फैक्टराइज्ड कर लेते हैं। वी कैन फैक्टराइज्ड इक्वेशन फर्स्ट एज p माइनस के f1 xy ब्रैकेट इंटू p माइनस के f2 xy डेट डेस करके इंटू एन लीनियर फैक्टर्स में इसको हम ब्रैक कर लेंगे, p माइनस में fn xy इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन इक्वेट टू 0 एवरी फैक्टर। अब हम प्रत्येक फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। देन इंटीग्रेटिंग ईच फैक्टर we can find
solution of each factor s phi1 xy c1 is equal to 0, phi2 xy c2 is equal to 0 डैश डैश करके phi n xy cn is equal to में 0। हम इन फैक्टर्स को, प्रत्येक फैक्टर को, जो कि हम n लीनियर फैक्टर यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर n डिग्री का ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो प्रत्येक फैक्टर को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे और p की वैल्यू पुट करेंगे dy अपॉन में dx। उसके बाद हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे प्रत्येक फैक्टर को, और इंटीग्रल करने के बाद में मान लेते हैं कि हमें सॉल्यूशन ये मिल रहा है प्रत्येक फैक्टर का phi1 xy c1 इज इक्वल टू 0, phi2 xy c2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश phi n xy cn इज इक्वल टू में 0। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इस, सभी सॉल्यूशंस को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे phi1 इंटू xy c1 इंटू phi2 xy c2 डैश डैश करके इंटू phi n xy cn इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, आइए हम इस मेथड पर बेस्ड अब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए, आइए अब हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। इसमें p स्क्वायर माइनस के 5p प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। अब इसके हम फैक्टर करते हैं और p स्क्वायर माइनस में 3 प्लस में 2 इंटू में p प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 और p स्क्वायर माइनस के 3p माइनस के 2p प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट दो टर्म में हम p कॉमन लेते हैं, p तो p माइनस के 3 माइनस में इस टर्म में उस टर्म में हम माइनस के 2 कॉमन लेते हैं, p माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 और p माइनस के 3 दोनों में कॉमन है तो p माइनस के 3 इंटू p माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फैक्टर बन गए, p माइनस के 3 इंटू p माइनस के 2 इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों फैक्टर को हम अलग अलग 0 के इक्वल लेते हैं, टेकिंग p माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस के 2 इज इक्वल टू में 0। अब हम एक एक फैक्टर लेते हैं और p माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू में 3 और p की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं dy अपॉन में dx को हमने p माना था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में 3 और यहाँ पर अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, dy इज इक्वल टू में 3 dx, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हैं और अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल हमने क्या, dy इज इक्वल टू में 3 इंटीग्रल dx और प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ऐड कर देते हैं और dy का इंटीग्रल y इज इक्वल टू 3 इंटू dx का x हो गया और प्लस में c1 और सभी टर्म को हम लेफ्ट में ले आते हैं, y माइनस के 3x माइनस के c1 इज इक्वल टू में 0। ये फर्स्ट फैक्टर का सॉल्यूशन हमें मिला। इसी तरीके से हम सेकंड फैक्टर को कंसीडर करते हैं। अगेन p माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 और p माइनस p इज इक्वल टू में 2। अब हम p की वैल्यू पुट करते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू में 2 और dy इज इक्वल टू में 2 dx। यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रल करेंगे वेरिएबल क्योंकि यहाँ पर सेपरेट हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल dy इज इक्वल टू में 2 इंटीग्रल dx और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे। dy का इंटीग्रल y इज इक्वल टू 2 इंटू में dx का इंटीग्रल x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आ गया हमारे पास में। अब हम सभी टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं और y माइनस में 2x माइनस के c2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड फैक्टर का हमें सॉल्यूशन मिला। अब हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज,
दोनों फैक्टर्स के जो सॉल्यूशन हमने डिफाइन किए हैं इनको मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। y माइनस में 3x माइनस के c1 इंटू वाई माइनस के 2x माइनस के c2 इज इक्वल टू में 0। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा आंसर होगा इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स का स्क्वायर प्लस में y माइनस में x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स माइनस के y इक्वल टू में 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्येक टर्म में यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑर्डर आया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन डिग्री 2 आई है मैक्सिमम, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री है। अब इसको हम सोल्व करते हैं और x इंटू में डी वाई पॉइंट डी एक्स को हम p से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस में एक्स इंटू में डी वाई पॉइंट डी एक्स का मान p माइनस में y इज इक्वल टू में 0। हमने यहाँ पर पुट किया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में p और x इंटू पी स्क्वायर प्लस में p के अंदर मल्टीप्लाई हमने की वाई पी माइनस में एक्स पी माइनस के y इज इक्वल टू में 0। और अब इसका हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए पहली दो टर्म में हम p कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स पी प्लस वाई माइनस में लास्ट वाली दोनों टर्म में हम माइनस के 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया एक्स पी प्लस में वाई इज इक्वल टू में 0। और इन दोनों टर्म में हम एक्स पी प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस के 1 इज इक्वल टू में 0। ये दो फैक्टर बन गए। अब प्रत्येक फैक्टर को अलग अलग हम 0 लेंगे, टेकिंग एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू में 0 एंड p माइनस के 1 इज इक्वल टू में 0। और फर्स्ट फैक्टर लेते हैं अब हम एक्स पी इज इक्वल टू माइनस में y और p इज इक्वल टू में माइनस में y अपॉन में x को हम उधर ले गए। अब p का मान रिप्लेस कर देते हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स से, डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस में y अपॉन में x। अब वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे, यहाँ पर डी वाई अपॉन में y, इस y को हम इधर ले आते हैं और dx को हम उधर ले जाते हैं माइनस के dx अपॉन में x। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रल करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रल डी एक्स अपॉन में एक्स और प्लस में एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लोग में ही ऐड कर लेते हैं, log c1 और log y इज इक्वल टू में माइनस में ये हुआ log x 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल और प्लस में log c1 इज इक्वल टू में और log y इज इक्वल टू में log c1 माइनस में log x इज इक्वल टू में log a माइनस में log b वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसके आधार पर हम लिखेंगे log c1 अपॉन में x, क्योंकि हम जानते हैं log a अपॉन में b इज इक्वल टू होता है log a माइनस में log b। इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको लिखा है। दोनों साइड से अब हम log को रिमूव कर दें और y इज इक्वल टू में c1 अपॉन में x और x को हम इधर ले आते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू में c1 और एक्स वाई माइनस के c1 इज इक्वल टू में 0। ये फर्स्ट फैक्टर का हमें सॉल्यूशन मिला। अब हम सेकंड फैक्टर कंसीडर करते हैं। अगेन p माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू में 1, p की वैल्यू हमने पुट की, डी वाई अपॉन में डी एक्स को हमने p माना था और यहाँ पर फिर हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, डी वाई इज इक्वल टू में डी एक्स। अब यहाँ पर हमने इंटीग्रल किया इसको ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू में इंटीग्रल डी एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 और देखिए डी वाई का इंटीग्रल y इज इक्वल टू में डी एक्स का इंटीग्रल x और प्लस में कॉन्स्टेंट c2। लेफ्ट में ले आते हैं दोनों टर्म को राइट से, y माइनस में x माइनस के c2 इज इक्वल टू में 0। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे दोनों फैक्टर के सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करके। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन आया था x इंटू में y माइनस के c1 इंटू
y माइनस में एक्स माइनस के C2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम यहाँ पर ये आंसर देंगे। ठीक स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।